बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान की सियासत और इसका मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर इन्हसार कर रहा है। यानी जो फैसले सियासतदानों को आपस में मिल बैठकर वक्त रहते कर लेने चाहिए थे, वो फैसले कहीं और हो रहे हैं और आज भी कानूनी एतबार से बहुत अहम दिन था। दिलचस्प सूरत इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के लिए और हाई कोर्ट में इमरान खान के रिलीफ के लिए अलग अलग केसेस थे और पैरेलल सेम टाइम पर चल रहे थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में। इमरान खान से मुताल्लिक हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का मुकम्मल अहवाल वर्ड बाय वर्ड मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी तफसील आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर देख ली होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो वो सारी तफसील अभी डिस्कस कर लेंगे। आज उनके वकला ने अदालत को बताया कि इमरान खान से मुलाकात तो दूर की बात है, उन तक कुरान करीम पहुँचाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इस अदालती समाअत में किस तरह से मुखालिफ वकील, जो सरकारी वकील थे, वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए और किस तरह से ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी और एंड पे चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स आए, ये कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के ताज़ा फैसले की, जिसके नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद की नवाज शरीफ से मुताल्लिक की जाने वाली जो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी थी उस पर एक तरह से पानी फिर गया। मतलब एक तो होती ना मुफादे आमा की कानून साजी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती थी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। ये कानून साजी बुनियादी तौर पर जो माइंड सेट था, जिसको सोच कर रखी गई थी, वो बुनियादी तौर पर पर्सन स्पेसिफिक यानी एक शख्स के लिए हो रही थी और दैट वाज नवाज शरीफ, और उसके साथ जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ायदा हो जाता। लेकिन आज सुबह 11:07 पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की छुट्टी के सिर्फ एक दिन के बाद ये बड़ा सरप्राइज़ दिया और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। इसके हवाले से खबरें आप सुबह से सुन रहे हैं, सारी तफसील आपके सामने है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसे कलअदम करार देते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील और उनकी वतन वापसी से नाअहली के ख़ात्मे तक और फिर चौथी बार जो उनको वज़ीर आज़म बनाने की एक राह हमवार की जा रही थी, उसमें फिर से रुकावटें खड़ी हो गई हैं। यानी इतना आसान काम नहीं रहा कि वो फ़ौरी से वतन वापस आएँ, एक अदालत का सामना करें, वहाँ से फ़ौरन से रिलीफ ले लें जैसे इसहाक डार साहब ने लिया, और वापस जनाब ठाट बाट के साथ वही अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखें और फिर इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बन जाएं। देखने में तो बड़ा अच्छा सुहाना ख्वाब था, प्लानिंग भी इसकी थी, लेकिन फिर से रुकावटें उसकी राह में इस फैसले ने हायल कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला ताहयात नाअहल अफराद पर क्या असर छोड़ेगा, इस पर बहस अब इस वक्त शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी है, टेलीविज़न्स के ऊपर भी है कि क्या मुस्तकबिल होगा नवाज शरीफ का, जहांगीर तरीन का और बाकी सब का। क्या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें तो नाअहली 5 साल की कर दी गई है, तो क्या इस फैसले का इन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कह रहे हैं कि जनाब कोई असर नहीं पड़ने वाला, नवाज शरीफ पर कोई कम अज़ कम कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको चैलेंज किया था वो कह रहे हैं कि पड़ेगा। ये बहस शुरू हो गई है, हतमी नतीजा तो चंद दिनों के बाद आपको सामने आ सकेगा, लेकिन फ़ैसले में जो कहा गया है मुख्तसरन वो आप जान लीजिए। फिर इमरान खान के केस के ऊपर भी बात करेंगे तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन से मुतसादम और पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियारात से तजावुज़ है। यानी ये कानून ऐसे बनाया गया है जैसे आइन में तरमीम की गई हो और एक नामुकम्मल असम्बली ने ये तासुर दिया कि जैसे 2/3 अक्सरियत के साथ कोई कानून मंजूर कराया गया हो, जबकि ये आइन में तरमीम के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नामुकम्मल असम्बली ना आइन में तरमीम कर सकती है, ना इसके पास ऐसा कानून बनाने का इख्तियार था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी के जहन में कोई शक है तो वो दूर कर लें, क्योंकि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो फिर तो मुकदमाबाजी का एक सैलाब आएगा। यानी जिसके खिलाफ भी फैसला देंगे वो फ़ौरन से इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा और फिर से नया केस, नया बेंच, वो सारा कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह तो निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकेगा। ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो ये तो आइन से मुतसादम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये लफ्ज़ यूज़ किया गया स्ट्रक डाउन का। तो इमरान खान की हिदायत पर उनके यानी PTI के वकला ने चूँकि इसको चैलेंज किया था, साथ में और भी वकला थे, दीगर इंडिपेंडेंट वकला ने भी इसको चैलेंज किया था। तो यूँ देखा जाए तो इमरान खान की ये एक कामयाबी है।
जिसको वो यूँ समझ लीजिए कि जेल में बैठे उन्होंने ये केस जीत लिया है, क्योंकि इसकी समातों के दौरान अदलिया पर बेपनाह दबाव देखने में आया। जब हम इसकी कवरेज के लिए भी जाते थे, आपको याद होगा मौलाना का एक एहतजाज भी सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने रहा, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और फिर अदलिया के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। पार्लिमान में जो तकारीर की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, फिर बाकी उनके मेम्बरान की तरफ से, वुज़रा की तरफ से, जो दबाव जितना डाल सकते थे वो डाला गया, लेकिन बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात इमरान खान के रिलीफ के लिए की जाने वाली कोशिशों की, जिसका मुकम्मल इन्हिसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस पर है। इमरान खान की सज़ा मअतली के लिए केस कब फिक्स होगा, अभी इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई। एक समाअत ज़रूर हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था मैं तारीख का ऐलान करूंगा, तो अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन एक और दरख्वास्त भी है उनकी, यानी अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की, और फिर वकला से जो इजाज़त नहीं मिल रही उनको मुलाकात की। इन सारे मामलात पर आज समाअत हुई है। अदालत के सामने एक तरफ इमरान खान साहब के वकला पेश हुए, तो दूसरी तरफ जो मुखालिफ वकील हैं यानी हुकूमती वकील असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वो पेश हुए। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल आगाज़ में ही कहा कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तार हुए अब 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि उन्हें किस जेल में और किस क्लास में रखना है। जब ट्रायल कोर्ट ने अडयाला जेल भेजने का ऑर्डर किया था, तो फिर उन्हें अटक जेल में क्यों मुंतकिल किया गया? तो अदालत ने जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब थे उनसे पूछा कि क्या अडयाला की बजाय अटक जेल मुंतकिली का फ़ैसला आपका था? तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकिली की हिदायत पर मबनी एक ख़त आज अदालत में पेश किया, और फिर उन्होंने वो ख़त अदालत में पढ़ के भी सुनाया, जिसमें अटक जेल मुंतकिली से मुतालिक जो वजूहात थी उनका जिक्र था। ख़त में ये लिखा गया है कि अडयाला जेल चूँकि हसास नौइयत की जेल है, इसलिए वहाँ पर ऑलरेडी गुंजाइश से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं, और ज़्यादातर कैदी बम धमाकों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में नामजद हैं। इसलिए मौजूदा हालात के पेश नज़र चेयरमैन PTI इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसलिए पंजाब हुकूमत ने यह डायरेक्ट किया कि अडयाला की बजाय इन्हें किसी और जेल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद फिर अटक जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। ये एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज रीज़न पेश किया, जिस पर जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने इन वजूहात को मुज़क्का खेज़ करार दिया और कहा कि इन वजूहात के पीछे बदनीयती है। अडयाला जेल सिक्योरिटी के हवाले से सबसे मुस्तहकम जेल करार दी जाती है, जबकि जो रूल्स हैं वो भी इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देते। उन्हें अडयाला ही मुंतकिल करना था, लेकिन बदनीयती की वजह से उन्हें वहाँ पर ले जाया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके ऑर्डर के बावजूद हम वकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। कल हम बुशरा बीबी के हमरा गए तो उन्होंने सिर्फ बुशरा बीबी को जाने दिया और कहा गया कि एक दिन में सिर्फ एक ही शख्स मुलाकात कर सकता है, जबकि आपने कहा था कि 3-3, 2-2 लोग मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा जब गया मुलाकात के लिए तो फिर ये कहा गया कि अब वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए हम चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फिर उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को कुरान पाक देना चाह रहे थे, कुछ किताबें हैं वो पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं देने दी गई। तो जो वकील थे पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास कुरान पाक ऑलरेडी मौजूद है, जाए नमाज भी है, इसलिए उन्हें शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो वकला ने कहा कि हम उन्हें इंग्लिश वर्जन जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान कुरान पाक का इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, तो हम वो देना चाहते हैं उनको। तो वो पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि वो इंग्लिश वर्जन जो है वो भी हम फराहम कर देंगे। तो इमरान खान के वकला ने कहा कि भाई उनके ऊपर 180 के करीब केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस में उनकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं, कल भी खारिज हुई, आज भी खारिज हुई। तो मुख्तलिफ केसेस में हमें उनसे मुलाकात की ज़रूरत है, हमें उनसे रहनुमाई लेनी पड़ रही है। 180 केसेस हैं तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, इतने केसेस चल रहे हैं तो वकला ने मुलाकात तो करनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि वकला जाएं और फिर मुलाकात ना हो और उल्टा उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा तो उससे बड़ा गलत तासुर जा रहा है, और अगर हमारे ऑर्डर की तामील नहीं होगी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, जो परसू करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने वकील पंजाब हुकूमत से कहा कि आप बताएं इस बारे में क्या आपकी राय है। तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ये जब मुलाकात करने के लिए गए तो 4:45 हो गए थे जब ये मुलाकात के लिए पहुंचे, तो इसलिए इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि जज साहब ये भरी अदालत में आपसे झूठ बोल रहे हैं। वकील पंजाब हुकूमत कह रहे हैं कि मैं 4:45 गुज़िश्ता रोज़ अटक जेल में पहुंचा हूं, जबकि 1:30 बजे तो अटक जेल के बाहर मैं मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था।
उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो मैं वो वीडियो टाइमलाइन के साथ पेश कर सकता हूं जिसमें दिन 1:30 बजे मैं जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए कि ये मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर अदालत में की गई गलत बयानी के संगीन नतायज हो सकते हैं, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से पूछा कि अगर सुबह 8 बजे से लेके दिन 2 बजे तक कोई मुलाकात के लिए आए तो कोई कबाहत तो नहीं है ना। हुकूमती वकील ने कहा कि अगर अदालत कोई एक टाइम लिख कर दे दे या दिन रख दे, एक ख़ास मखसूस दिन रख दे और कोई वक्त मुकर्रर कर दे तो फिर ठीक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह की शराइत आप आयद ना करें। अगर 1-2 लोग मुलाकात कर भी रहे हैं डेली बेसिस पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो पैदा नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मैं ख़ुद मुनासिब ऑर्डर जारी करूँगा। जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि हम सारी ज़िंदगी अडयाला जेल आते जाते रहे हैं, अपने क्लाइंट से मिलते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकील को क्लाइंट से मुलाकात से रोका गया हो। तो फिर इमरान खान के जो वकील हैं इंतज़ार पंजोता, वो आए रोस्टरम पर। उन्होंने कहा कि अदालत हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे से चेयरमैन पीटीआई के खाने पीने से मुतालिक भी बयान हल्फी ले, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को ये ख़दशा है कि उन्हें खाने में जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये बात आप याद रखें कि वो आपकी हिरासत में है और आपकी ज़िम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर और जेल सुप्रिटेंडेंट पर आयद होगी। जिस पर जो पंजाब हुकूमत के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब हम पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं उनके खाने के लिए, हमने अलग से कुक रखा हुआ है, अलग बर्तन रखे हुए हैं, एक मेडिकल ऑफिसर तैनात है, एक डीएसपी है जो खाना पहले चेक करता है, फिर चेयरमैन पीटीआई को खाना दिया जाता है खाने के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा मैं फिर कहूँगा कि माजी करीब में एक और हाई प्रोफाइल कैदी भी आई थी, इशारा आप समझ गए होंगे। उन्होंने कहा एक और हाई प्रोफाइल कैदी आई थी, क्या उनको ये सहूलियत नहीं थी? मैं इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी करूँगा जिस पर अमल दरामद को आपने यकीनी बनाना है। दूसरी तरफ इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कोर कमेटी का भी इजलास हुआ जिसके एलामिया के मुताबिक इमरान खान को दौरान कैद मुसलसल इंतकाम और बदसलूकी का निशाना बनाया जा रहा है जो काबिल मज़म्मत है। कोर कमेटी के जारी इलामिया के मुताबिक इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी सिलसिले पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और इंसाफ की राह में ताख़ीर की जा रही है। इसलिए ये ना हो कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हों, उससे पहले इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत फ़ौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। ये भी मुतालबा किया गया है कि इस केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। साथ ही उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत और सलामती से मुतालिक और उनकी जान को जो ख़तरात दरपेश हैं उससे मुतालिक उन्होंने ये अपील की है चीफ़ जस्टिस से कि उन्हें घर से खाना और पानी मंगवाने की फ़ौरी इजाज़त दी जाए, यानी खाना या पानी वो जेल इंतज़ामिया का दिया हुआ इस्तेमाल ना करें। तो ये आज की ओवरऑल सिचुएशन थी। कुछ और अहम डेवलपमेंट भी हो रही हैं लाइक निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक और बाकी सारी चीज़ें, तो वो तफसीलात मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।